विद्यार्थियों, हमारा जो अध्याय चल रहा है पालमपुर गांव की कहानी चल रही है। उसी के आगे हमें जो प्रमुख बिंदु है उनका अध्ययन करेंगे और गांव की स्थितियां कैसी होती है, वहां लोग कार्य कैसे करते हैं, उनके अन्य खेती के कार्य अन्य क्या कार्य होते हैं, उनकी फसल कौन कौन सी होती है, उनको पैसों की आवश्यकता होती है वो कहाँ से उनकी पूरी होती है, किन से वो कर्ज लेते हैं, उन कर्ज का जो प्रतिशत है वो दर क्या रहती है और किस प्रकार से जो उत्पादन होने के बाद में बाज़ार में जाता है और वहाँ से आमदनी प्राप्त होती है। उस आमदनी के बाद में जो पैसा मिलता है उसका क्या किया जाता है, उसकी आवश्यकताओं को हम समझेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रमुख बिंदु है वो बिंदु है खेती के लिए आवश्यक पूंजी। हम किसी भी काम को करो चाहिए, उस काम को करने से पहले एक योजना बनाते हैं हम। योजना के अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु आता है वो आता है पूंजी का, पैसों का। किसी कार्य को करने के लिए पर्याप्त पूंजी का होना आवश्यक है। जिस प्रकार भूमि की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पैसों की आवश्यकता भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके बिना है वह खेती का कार्य या कोई अन्य प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता। आधुनिक तकनीक के लिए अब बात आती है कि अपन ने चर्चा की थी परंपरागत तकनीक की और नवीन तकनीक यानी आधुनिक तकनीक की। तो पहले जो कार्य किए जाते थे कृषि कार्य वो सामान्य तकनीक थी, सामान्य खाद होते थे, ऊंट बैलगाड़ियों से वो क्या है कि खेत को जोता जाता था, बुआई नुआई की जाती थी और काटने का जो फसल को काटने का काम भी था वो अधिकतर हाथों से किया जाता था, जिस कारण क्या है कि पैसों की आवश्यकता कम पड़ती थी। इस कारण क्या है कि अब वर्तमान में आधुनिक तकनीक है वो अधिक हो गई है। लोग और कृषक अधिकतर क्या है कि कम समय में अधिक कार्य करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि उनको आधुनिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सिंचाई के लिए पानी की जो व्यवस्था होती है वो पंप सेट की आवश्यकता होती है, फव्वारों की आवश्यकता होती है, अच्छी खाद की आवश्यकता होती है, अच्छे रसायनों की आवश्यकता होती है और बिजली वगैरह की आवश्यकता भी होती है। अब आती है अधिक पैसों की आवश्यकता। जब हमें अधिक से अधिक कार्य क्या है, पहले परंपरागत समय में काफ़ी प्राचीन समय की बात करें, 40-50 साल पहले की या 30 साल पहले की बात करें, तो अधिकतर जो कार्य है वो कृषक है वो खुद अपने हाथों से करता था। उसके कारण क्या उसकी मेहनत अधिक लगती थी, श्रम अधिक लगता था और उसको बेनिफिट क्या है कम होता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि जो अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है कि नवीन संसाधनों का आ जाना, नवीन तकनीक का आ जाना। और कुछ कृषक ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसों का अभाव होता है, जिनके पास भूमि कम है, उत्पादन कम होता है, तो उन्हें पैसों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि स्वयं के पास उनके पास पैसे नहीं होते और पैसों के आधार पर ही सारा कार्य किया जाता है। हमने प्रारंभ में बात की थी पालमपुर गाँव की कि कुछ तो है वो अच्छे परिवार है, बड़े परिवार है, मजबूत परिवार है, उनके पास पैसे खूब है, लेकिन कुछ निम्न परिवार भी है, कुछ दलित परिवार भी है जिनके पास पैसों का अभाव है। तो आवश्यकता के आधार पे लोग अपने संसाधन है आवश्यक वो जुटाते हैं और अपना कार्य करते हैं। अब बात आती है कि छोटे किसानों की पूंजी की आवश्यकता। 3 प्रकार के प्रमुख रूप से किसान होते हैं, छोटे किसान, मझोले किसान यानी मध्यम किसान और बड़े किसान। अब तीनों की आवश्यकताएं अलग होती है, तीनों की जमीन अलग होती है, तीनों के संसाधन अलग होते हैं, तीनों का तरीका अलग होता है, तीनों का तकनीक अलग होती है। ध्यान रखना कि जो छोटे किसान हैं उनको पूंजी की आवश्यकता अधिक पड़ती है क्योंकि उनके पास क्या है कि भूमि कम होती है और भूमि कम होने के कारण क्या है उनका उत्पादन भी कम होता है और उत्पादन कम होने के कारण क्या है कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती है, जिस कारण उन्हें क्या है कि पूंजी यानी पैसों की आवश्यकता पड़ती है। किसको? तो छोटे किसान हैं, जो निम्न श्रेणी के किसान हैं जिनके पास पैसों का अभाव है, उनको छोटे किसानों को पैसों की आवश्यकता पड़ती है। बात आती है अब कि वो पैसे लेते कहाँ से है, किन व्यक्तियों के पास जाके उन्हें की आवश्यकता है पैसों की पूरी होती है। तो गांव में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे ब्याज पे देते हैं। तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से जो ब्याज पे पैसे देते हैं वो होते हैं बड़े किसान, साहूकार और व्यापारी। 3 प्रकार से प्रमुख रूप से पैसे प्राप्त करते हैं, बड़े किसानों से, साहूकारों से और बड़े व्यापारियों से। लेकिन इसके बदले में जो ये सेठ, साहूकार और बड़े व्यापारी है, ये जो मध्यम किसान है, छोटे किसान है, इनका अधिक शोषण करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं,
उनको कम पैसे देते हैं, अधिक ब्याज लेते हैं, और जब पैसे समय पे नहीं ये पहुंचा पाते तो उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से काफ़ी परेशान करते हैं और उनको खरी खोटी सुनाई भी बहुत ही जाती है, जिस कारण क्या है वो मानसिक रोगों से ग्रस्त भी हो जाते हैं। अब बात आती है कि ब्याज की दर अधिक जो ये पैसे देते हैं, चाहे साहूकार हो, सेठ हो, बड़े व्यापारी हो, धनवान व्यक्ति हो, ये क्या है कि जो सामान्य ब्याज है उस पे ब्याज न देख के किसानों से उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उनकी दुर्दशा का फायदा उठाते हैं और उनके जो ब्याज दर लगाते हैं वो सामान्य ब्याज दर न लगा के ब्याज की दरें काफ़ी ऊंची रखते हैं। 2 रुपये प्रति सैकड़ा, 4 रुपये प्रति सैकड़ा, 10 रुपये प्रति सैकड़ा, 20 रुपये प्रति सैकड़ा, 30 रुपये प्रति सैकड़ा, ऐसे हजारों में सैकड़े पे राशि उनसे ली जाती है। तो ध्यान रखना कि जब किसी को आवश्यकता हो, मजबूरी हो तो उसको कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन ये सेठ साहूकार उसकी मजबूरी को न समझते हुए उसको और अधिक लूटने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखना, प्रमुख जो ये कर्ज लेते हैं किन व्यक्तियों से लेते हैं? बड़े किसानों से, साहूकार और बड़े व्यापारियों से कर्ज लेते हैं, छोटे जो किसान हैं वो। अब बात आती है कर्ज चुकाने में समस्या। अब पैसे तो उन्होंने उधार ले लिए, ब्याज पे ले लिए, अब जो ब्याज पे जो पैसे लिए हैं उनको वापस उनको साहूकारों को, सेठ को, बड़े व्यापारियों को देना भी पड़ेगा। लेकिन जब वो कर्ज चुकाने में उनके समस्याएं आती है, वजह क्या कि उनके पास अच्छे संसाधन नहीं है, छोटी उनके पास ज़मीन है, और जिनके पास ज़मीन नहीं है वो मजदूरी वगैरह करते हैं, तो वो जो कमाते हैं, जो उनकी आजीविका होती है वो उनके परिवार के पालन पोषण में ही पूर्णतः समाप्त हो जाती है। तो वो कर्ज चुका नहीं पाते, या जब कर्ज चुका नहीं पाते तो धीरे धीरे क्या है कि सेठ साहूकारों के द्वारा इन छोटे किसानों को परेशान किया जाता है, इनको डराया धमकाया जाता है, मारा पीटा जाता है और उनको हर प्रकार से मजबूर किया जाता है और इनकी ब्याज की दरें कई बार बढ़ा भी दी जाती है। तो ये समस्याएं हैं, कर्ज चुकानी बहुत सारी आती है। अब आती है मध्यम व बड़े किसानों की बचत। छोटे किसान हैं, छोटी उनके पास जमीन है, जिसके कारण क्या उनकी बचत नहीं हो पाती, और बचत नहीं होने के कारण क्या है कि उनको उधार पैसे लेने पड़ते हैं, और उधारी नहीं चुकाने के कारण क्या है उनके बहुत सारी समस्याएं उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन जो मध्यम किसान हैं और बड़े किसान हैं उनके पास पर्याप्त भूमि होती है, और पर्याप्त भूमि होने के कारण वह अच्छी फसल है वो बोते हैं, अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे रसायनों का उपयोग करते हैं, अच्छी खाद का उपयोग करते हैं, तो उनके खेतों में जो फसल होती है वो अच्छी फसल होती है, और अच्छी फसल होने के कारण क्या है कि उनकी बचत का जो अनुमान है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, खूब उनके पैसों की बचत होती है। अब आती है खेती के लिए पूंजी उपलब्ध। जहाँ हमने छोटे किसानों की बात की थी तो उनके पास खेती करने के लिए अपनी स्वयं की पूंजी नहीं होती, स्वयं की पूंजी नहीं होने के कारण उन्हें उधार लेना पड़ता है। जबकि जो छोटे किसान हैं उनकी ये समस्या रही, लेकिन जो मध्यम किसान है और बड़े किसान हैं उनके पास क्या अच्छा उत्पादन होता है, और अच्छे उत्पादन होने के कारण क्या है कि उनके पास खेती के लिए अपनी स्वयं की पूंजी होती है, किसी दूसरे व्यक्तियों से या साहूकारों सेठ से उन्हें पूंजी नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं हैं वो स्वयं के द्वारा जो उत्पादन किया गया है उससे उनके पास इतना शेष बच जाता है कि वो कृषि कार्य कर सके और उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। अब बात आती है सविता की कहानी। सविता एक छोटे किसान है, निम्न श्रेणी की है। इसके साथ ही क्या है कि जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो भी काफ़ी खराब है, और वो अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसे कर्ज भी लेना पड़ता है, उसे मजदूरी भी करनी पड़ती है, परिवार की देखरेख भी करनी पड़ती है। ये सारी जिम्मेदारियां निभाने के साथ भी क्या है कि उसकी परेशानियां दूर नहीं होती, उसकी परेशानियां ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसकी खूब भागदौड़ रहती है। उसके बाद भी उसे क्या है जो मुनाफा मिलता है वो नाम मात्र का मिलता है, जिसके कारण क्या है कि उसकी स्थिति समय के साथ साथ और दयनीय और शोचनीय होती चली जाती है। अब बात आती है कि सविता की जो स्थिति है वो कैसे किसान के रूप में है, एक छोटे किसान के रूप में है, एक मध्यम किसान के रूप में है, या एक बड़े किसान के रूप में। ध्यान रखना जो सविता है वो एक लघु कृषक है। लघु का मतलब छोटा, छोटी एक कृषिका है, और सामान्य उसका जनजीवन है, सामान्य उसकी स्थिति है। अब सविता है वो योजना बनाती है खेती को लेकर भी इस बार कौन सी खेती अपन करें जिससे कि अपन को अच्छा लाभ मिले, अपना परिवार की जो स्थिति है उसमें सुधार किया जा सके। तो वो क्या करती है, उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है। अपने 1 हेक्टेयर की बात की थी, उसमें 10,000 वर्ग मीटर बताए थे, ध्यान रखना। अब 1 हेक्टेयर में वो योजना बनाती है कि इस बार हम उसमें गेहूं की खेती करेंगे।
तो ध्यान रखना कि वो 1 हेक्टेयर में गेहूं की खेती को लेके योजना बनाती है कि इस बार योजना के तहत गेहूं की खेती की जाएगी और अच्छी फसल होने पे उसको अच्छी आमदनी भी प्राप्त होगी और परिवार के लिए अच्छा गेहूं भी उसके पास बच जाएगा। अब आती है कि जब कृषि करेगी तो उसके लिए उसको पानी की आवश्यकता पड़ेगी और पानी के साथ क्या है कि औजार यानी उनके कृषि से संबंधित अन्य संसाधनों की भी आवश्यकता होती है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो अन्य पानी के लिए सिंचाई के लिए पंप वगैरह की आवश्यकता हो, चाहे फव्वारों की आवश्यकता हो, चाहे अन्य खाद वगैरह की आवश्यकता हो, तो उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखना कि उसको पानी और औजारों के लिए उसको पैसों की आवश्यकता पड़ती है, वो पैसे लेती है। बात आती है कि बड़े किसान तेजपाल से कर्ज। अब जो सविता है उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, उसको पानी के लिए पैसे चाहिए, उसको मरम्मत के लिए औजार की जो मरम्मत करवानी है क्योंकि वो खराब हो गए, उनके जंग वगैरह लग गया है और काम करना बंद कर दिया है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको पैसे चाहिए, कर्ज चाहिए, उधारी चाहिए उसको। तो वो उधार है वो पैसे किससे लेती है, तो ध्यान रखना कि जो तेजपाल नाम का जो बड़ा किसान है उससे सविता क्या है, पैसे उधार लेती है और अपनी जो पानी के औजारों की मरम्मत करानी है वो कार्य करती है। लेकिन इसके बदले उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो उसके बलिदान को आगे देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि जो बड़ा किसान है उसको जो ब्याज देता है, बहुत सारी मिन्नतें करने पे, प्रार्थना करने पे उसको कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कर्ज जो देता है उसकी जो राशि है, ब्याज दर, वो ब्याज दर सामान्य न होके अधिक ब्याज दर लेता है। तो जो सामान्य ब्याज दर है वो ब्याज दर न लेके एक बड़ी कीमत है वो ब्याज के रूप में उसको चुकानी पड़ती है। तो उसको 24% की दर से 24% की दर से उसको कर्ज देता है और वो कर्ज भी एक फिक्स समय के लिए देता है, न कि अधिक समय के लिए। उसके वो सिर्फ वो 4 माह के लिए ये कर्ज देता है और 24% की दर से, तो कि काफी अधिक है ब्याज की दर से। अब बात आती है कि कटाई के समय 100 रुपए प्रतिदिन मजदूरी। अब जो ये है तेजपाल है उसको कर्ज तो दे देता है 24% की दर से, लेकिन साथ में कुछ उससे ऐसे वादे करवाता है जो उसके निभाने होंगे, उसके बदले में उसको कर्ज मिलता है। जब कटाई का समय आएगा तो उसको तेजपाल के खेतों में काम करना पड़ेगा, उसको श्रम करना पड़ेगा और श्रम की जो कीमत निर्धारित की है तेजपाल ने वो बहुत ही सामान्य कीमत है। हमने बात की थी 2017 के अनुसार 300 रुपए सामान्य मजदूरी है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जो तेजपाल है वो सविता को सामान्य मजदूरी न देके उससे बहुत कम मजदूरी देता है, लेकिन सविता की मजबूरी होने के कारण उसको ये बात माननी पड़ती है। तो तेजपाल है वो कटाई के लिए जो समय है उसमें उसको प्रतिदिन जो मजदूरी देता है, रोजाना डेली रूटीन के आधार पे उसको जो मजदूरी तय करता है वो होती है 100 रुपए मजदूरी, जो मजबूरी के कारण उसको वो स्वीकार करनी पड़ती है। अब आती है कि सविता है वो खेती का कार्य भी करेगी, वो श्रमिक है वो कार्य भी करेगी और उसके साथ में उसकी कुछ अन्य जिम्मेदारियां भी है। उसके 3 बच्चे हैं, बड़ा परिवार है उसका, और इसके साथ ही क्या है 3 बच्चों के साथ में उसको घर की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। बच्चों को संबंधित है उनका खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, उनको स्कूल वगैरह भेजना, इसके साथ ही क्या है कि घर के अन्य काम करना, तो उसके सारे काम करने पड़ते हैं। घर के काम भी हो गए, बच्चों की जिम्मेदारी हो गई, खेत का काम हो गया, और आवश्यकता होने पे जब फसल की कटाई का समय आएगा तो उसे स्वयं का जो खेत का कार्य है वो तेज गति से करना पड़ेगा, जल्दी उसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि उसको तेजपाल के खेत में जाके मजदूरी भी करनी है, श्रम भी करना है। उसको जो श्रम मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, 100 रुपए उसको प्रतिदिन के हिसाब से तेजपाल के द्वारा दिए जाएंगे। छोटे किसानों को कर्ज मिलना कठिन। अब सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्र में ये देखने को मिलती है, जो छोटे किसान हैं या मान लो जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है, उनको कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन उनको कर्ज है वो आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि वो पहले से कर्ज में डूबे हुए होते हैं, पहले से वो सेठ साहूकारों बनियों से कर्ज ले चुके होते हैं, जिस कारण क्या है वापस उनको जो कर्ज मिलता है दोबारा बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि पुराने जो कर्ज है वो चुका नहीं पाते, और जब नया कर्ज उनको मिलता है तो वो उसकी ब्याज राशि होती है, ब्याज की दर होती है वो बहुत अधिक होती है। तो ध्यान रखना कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत क्या है, कठिन कार्य है। अब बताती है आगे कि अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। कृषि कार्य किया, कृषि जो उत्पादन हुआ उस उत्पादन को अधिशेष यानी जो हमारे पास शेष बच जाता है उसका क्या उपयोग किया जाता है। क्या किसान अपने पास घरों में रखते हैं
क्या किसान है उनको बेच देते हैं या किस प्रकार से उनका उपयोग करते हैं। कृषि उत्पाद है जो उनके पास शेष बच गए हैं उनका उपयोग किस तरीके से करते हैं। तो सोच समझ के उस शेष बचे हुए सामान का क्या है उपयोग करते हैं कि उसका उचित उपयोग करना उनको जरूरी है, क्योंकि आगे की योजना को ध्यान में रख के उनको उसका इस्तेमाल करना होता है, उनको अपने पास रखना होता है। तो अब किसान है, चाहे वो छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, चाहे मध्यम किसान हो, वह अधिशेष उनके पास जो कृषि बची है, उनके पास जो उत्पादन बचा है उसका वो क्या उपयोग करते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहली बात आती है कि घरेलू उपयोग के लिए गेहूं रखना। साल भर के लिए उनको ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में घर पे गेहूं रखना पड़ता है, क्योंकि उनको डेली रूटीन में खाने के लिए गेहूं की आवश्यकता होती है रोटी के रूप में। तो साल भर का इतना अपने पास रख लेते हैं कि साल भर की उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए। अब बात आती है आगे शेष गेहूं को बेचना। जितना गेहूं की आवश्यकता है उतना अपने घर के लिए रख लिया साल भर के लिए। अब जो शेष गेहूं बचा है उसको अपने घर में न रख के उस गेहूं को वो बाजार में बेच देते हैं। और बाजार में बेचने से क्या है कि उनको आमदनी प्राप्त हो जाती है, अच्छे पैसे प्राप्त हो जाते हैं और उसका अन्य संसाधनों में उनकी आवश्यकता है वो पूरी करके उन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है आगे की कि जो सविता है और जो गोविंद है उसके पास क्या है कम अधिशेष बचता है। अपने प्रारंभ में बात की थी कि गोविंद के पास क्या है कि जमीन है वो काफी कम है और काफी जमीन कम होने के कारण क्या है कि उसके खेत पे जो उत्पादन होता है वो उत्पादन भी क्या होता है कम होता है। और सविता की कहानी भी यही है कि उसके पास भी क्या है खेत छोटा है और खेत छोटा होने के कारण क्या है कि उसका उत्पादन है वो निम्न श्रेणी का रहता है, कम उसकी बचत होती है, लाभ उसको कम मिलता है। अब आती है कि जब उनके पास सविता और गोविंद के पास है जब जमीन छोटी है, भूमि का हिस्सा कम है और उनके पास क्या है अन्य संसाधनों की कमी है, जो नवीन तकनीकी संसाधन है, ट्रैक्टर है, मोटर है, सिंचाई के लिए अन्य संसाधन है, कीटनाशक है और भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए खाद वगैरह क्या है उनके पास जब निम्न श्रेणी की है तो उनको लाभ और उत्पादन भी क्या होता है कम होता है। और इसके कारण क्या है कि उन्हें कर्ज की आवश्यकता पड़ती है, उनको पैसे वगैरह लेने पड़ते हैं, साथ में कुछ अन्य कार्य भी उनको करने पड़ते हैं कि उनकी आवश्यकता है वो पूरी की जा सके। अब आती है मझोले व बड़े किसान गेहूं की पूर्ति। अब जो जिनके पास भूमि नहीं है उनके पास क्या है कि उत्पादन वगैरह नहीं हो पाता और उत्पादन नहीं होने के कारण क्या है कि उनके पास गेहूं वगैरह नहीं होते, तो उनकी गेहूं की आवश्यकताओं को पूरा कौन करेगा। तो ध्यान रखना कि जो मझोले किसान होते हैं और बड़े किसान होते हैं वो गेहूं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वो शेष गेहूं जो उनके पास बच जाता है उस गेहूं को बाजार में जाके बड़े व्यापारी वगैरह को बेच देते हैं और उसके कारण क्या है उनको अच्छी आमदनी, अच्छा लाभ मिल जाता है और वो पैसे का उपयोग अन्य बहुत सारे तरीकों में करते हैं। अब आती है कि व्यापारी गेहूं को शहरों कस्बों में बेचते हैं। व्यापारी है वो गेहूं जो उनके पास बेचा गया किसानों के द्वारा उस गेहूं का वो क्या करेंगे, उनका वो उचित उपयोग करते हैं और किसानों से वह कम दाम में, कम मूल्य में गेहूं खरीदते हैं या अन्य सामान खरीदते हैं। लेकिन जो व्यापारी होते हैं वो आसपास के गांव में जाके जो गेहूं बेचते हैं उसकी कीमत खरीदे गए मूल्य से काफी अधिक होती है। तो बड़े व्यापारियों को क्या है कि किसानों से कम मूल्य में खरीदा, जबकि उन्होंने वापस जब शहरों और गांवों में बेचा या कस्बों में बेचा तो उसको अधिक मूल्य में बेच दिया और उनको अधिक लाभ प्राप्त हो गया। अब आती है तेजपाल के पास अधिशेष गेहूं। तेजपाल है वो एक बड़ा किसान है और उसके पास बड़ा किसान होने के साथ ही क्या है उसके पास जमीन भी काफी अधिक है और काफी जमीन होने के कारण क्या है कि उसके पास जो नवीन तकनीकी संसाधन है उनकी प्रचुर मात्रा है। उसके साथ ही वह अच्छे रसायनों का उपयोग करता है और कम समय में अधिक लाभ प्राप्त करता है। तो उसके पास जो गेहूं की बचत होती है, शेष गेहूं जो उसके पास बचते हैं वो लगभग 350 क्विंटल गेहूं है वो उसके पास बच जाते हैं। 350 क्विंटल जो गेहूं बचते हैं वो अपने घर में न रख के उन गेहूं को वो बेच देता है जिससे उसको लाभ प्राप्त होता है। अब आती है कि वो बेचता है तो उसको गेहूं को वो कहां लेके जाता है, यातायात के साधनों के माध्यम से। ध्यान रखना कि जब खेत में उत्पादन हो गया तो उस उत्पादन के सामान को, सामग्री को वह यातायात के साधनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाता है। तो ध्यान रखना कि कृषि कार्य में यातायात के साधनों का भी पर्याप्त महत्व रहता है। अब जो तेजपाल है वो बचे हुए उसके पास 350 क्विंटल गेहूं है वो कहां बेचता है तो पास ही के नजदीक में जो गांव है रायगंज के बाजार में जाके वह 350 क्विंटल गेहूं को बेच देता है। अब आते आगे
कि गेहूं की फसल से अच्छी कमाई, जो तेजपाल है उसको गेहूं की फसल से अच्छी कमाई होती है। साल भर जितना इस्तेमाल करना है उतना तो अपने घर में रख लेता है। शेष गेहूं को उसने बेच दिया और रायगंज में बेचा। अब उसको इससे क्या हुई, अच्छी कमाई प्राप्त होगी, अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। अधिकांश कमाई बैंक में जमा। अब तेजपाल है, अगर उस कमाई को अपने घर पे रखेगा तो उस कमाई में क्या है, बढ़ोतरी नहीं होगी और समय के साथ क्या है, पैसे पास में रखने से खर्च भी हो जाएंगे। तो तेजपाल एक काफी समझदार किसान है, काफी सोच विचार करने वाला किसान है। तो वो उस पैसों का क्या करता है कि जरूरत के पैसे कुछ तो अपने पास रख लेता है, लेकिन अन्य जो पैसे हैं वो बैंक में जमा करवा देता है ताकि उसका ब्याज उसको समय समय में मिलता रहे और पास में रखने से क्या है, ये पैसे खर्च हो जाएंगे। अब आती है छोटे किसानों को कर्ज देना। बैंक में जमा करवाने के साथ क्या है, वो लोगों को कर्ज भी देता है जिनको आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, बैंक है वो जो ब्याज देती है वो सामान्य ब्याज देती है पैसों पे, जबकि जो तेजपाल है वो जब किसी को पैसे कर्ज के रूप में देता है तो उससे बहुत अधिक ऊंची दर पर ब्याज प्राप्त करता है। तो ध्यान रखना, कुछ पैसे तो उसने बैंक में अधिकांश तो जमा करवा दिए, लेकिन कुछ पैसे हैं वो कर्ज देने के लिए अपने पास भी रख लिए और ब्याज की दर तेजपाल की क्या होती है, बहुत अधिक होती है, जिससे उसको अधिक लाभ प्राप्त होता है। अब आती है अगले मौसम की कार्यशील पूंजी। वो अपने पास में इतनी पूंजी पर्याप्त रख लेता है या इस आधार पे पैसे कर्ज पे देता है कि जब अगले साल उसको कार्य करना हो, खेती का उत्पादन का कार्य करना हो, तो उसको क्या है कि उसके पास पूंजी पर्याप्त उसके पास से रहे और वह अगली साल उस पूंजी का उपयोग कर सके। अब उसके पास ये जो बचत होती है तो उस बचत से वह अन्य संसाधन भी खरीदता है, क्योंकि उसके पास संसाधन तो पहले से हैं, लेकिन वो चाहता है कि अपने खेत में और अधिक उत्पादन हो और उसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको नवीन तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए वो क्या करता है कि उसकी बचत है उससे वो एक नया ट्रैक्टर और खरीदता है। उससे पहले एक उसके पास ट्रैक्टर होता है, लेकिन वो एक नया ट्रैक्टर और खरीद लेता है ताकि क्या है कि खेत में जो कार्य है वो और अधिक तेज गति से किया जा सके और अधिक कम समय में पूरा किया जा सके और उसको और अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए वो एक बचत से एक नया ट्रैक्टर भी खरीद लेता है। अब आती है स्थिर पूंजी में वृद्धि। अपने बात की थी कि जो अपने पास संसाधन उपलब्ध है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे अपने पास जमीन हो, चाहे अपने पास जो अपनी बचत हो, चाहे अन्य संसाधन हो, भवन हो, दुकानें हो, वो क्या है, एक प्रकार से अपनी स्थिर पूंजी है जो काफी समय तक स्थिर रहेगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो धीरे धीरे क्या है, तेजपाल की जो स्थायी पूंजी है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और वो आवश्यकता के आधार पे उपलब्ध सामग्री है उनकी संख्या बढ़ाता जा रहा है और अधिक उत्पादन उसको मिलता जा रहा है। कुछ किसान क्या करते हैं कि पशु भी खरीदते हैं, ट्रक भी खरीदते हैं। कई किसान है अपनी जो बचत होती है उससे क्या है, पशु खरीद लेते हैं और पशुओं से क्या है कि उनके दूध वगैरह की जो आवश्यकताएं हैं या जो उनको अन्य लाभ होता है दूध से बेचने का कार्य भी वो कर लेते हैं और उन्हें अन्य लाभ प्राप्त हो जाता है। बात आती है ट्रक की। जब किसानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब सामान ले जाना होता है तो ट्रक वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। तो आवश्यकता पड़ने के कारण क्या होता है कि वो ट्रक में सामान लाद के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं और वो शीघ्र ही वहां पहुंच जाते हैं। समय की बचत भी उनकी होती है और उनकी स्थायी पूंजी में भी क्या होती है, वृद्धि। कुछ किसान क्या करते हैं कि अपने घर में या आसपास में जमीन वगैरह लेके वहां दुकानों का निर्माण करवाते हैं। तो क्या है, दुकानों निर्माण करने के कारण क्या है कि उन्हें अन्य कार्य हो गया, वो खेती के अलावा जब मौसम समय नहीं हो वर्षा का तो वो अपनी दुकान का जो कार्य है वो सुचारू रूप से करते रहते हैं और उनकी बचत है और उनका कार्य है वो निरंतर चलता रहता है।